हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आशीष कुमार आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सनराइज रेल अपडेट में आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। जी हां दोस्तों, आप लोगों के बीच में मैं रेलवे बोर्ड का एक और अपडेट के बारे में वीडियो लेके आया हूं। इस अपडेट में मैं आपको बताऊंगा कि ये जो अपडेट है वो किस पर आधारित है और ये किस लिए लाया गया है। तो साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि साथियों मैं हमेशा आपके लिए अपडेट भरी वीडियो लाते रहता हूं, तो आपका भी फर्ज बनता है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो साथियों, जैसा कि देख रहे हैं कि जो रेलवे बोर्ड का लेटर है ये गूगल ट्रांसलेट किया हुआ है। इसमें देखिए साथियों, आपका जो है भारत सरकार जो रेलवे बोर्ड के द्वारा लेटर जारी किया गया है, ये 26/12/2023 को लेटर जारी किया गया है। लेटर नंबर आपका है ENGI 2023/TR/30। ये साथियों सभी जोन के रेलवे को ये लेटर फॉरवर्ड किया गया है, भेजा गया है। तो साथियों इस लेटर में जो है आपको जो इंटर रेलवे ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र होता था, जिसको अंतर रेलवे स्वयं अनुरोधक स्थानांतरण कहते हैं, उसके लिए समय सीमा का निर्धारण किया है। पहले साथियों क्या होता था कि जैसे ही कोई एम्प्लॉय रेलवे कर्मचारी 5 साल सर्विस पूरा होने के बाद वो 5 साल जब सर्विस पूरा होता था उसके बाद वो ऑन रिक्वेस्ट का फॉर्म फिलअप करता था। लेकिन साथियों उसका कोई टाइम लाइन नहीं होने के वजह से फाइल ज़्यादा दिन तक कभी APO साहब के पास, कभी DPO साहब के पास, कभी दूसरे डिवीज़न में पड़ा रहता था, दूसरे जोन में पड़ा रहता था, जिसके वजह से एम्प्लॉय को बहुत सारे परेशानियों का सामना करना पड़ता था, जिसको ध्यान में रखते हुए रेलवे बोर्ड ने सभी के लिए जितने भी ऑन रिक्वेस्ट हैं जो इंटर रेलवे ट्रांसफ़र, जैसे मान लीजिए एक जोन से दूसरे जोन, मान लीजिए कोई ECR से WCR में जाना चाह रहा है, कोई WCR से NR में जाना चाह रहा है, मतलब आपका जोन चेंज है, तो उसके लिए सभी को समय सीमा का निर्धारण किया गया है। तो साथियों इसमें बताया गया कह रहा है कि अंतर रेलवे स्थानांतरण की मौजूदा प्रक्रिया वर्तमान में विभिन्न चरणों को पूरा करने के लिए सख्त समय सीमा से रहित, जबकि मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली HRMS इन हस्तांतरों की सुविधाजनक बनाने हेतु परिभाषित समय सीमा के अनुपस्थितियों के कारण इसे शामिल प्रक्रिया में दक्षता एवं पारदर्शिता किया जाएगा। देखिए साथियों, ये कहा गया है कि जो ऑन रिक्वेस्ट को सही समय और शक्ति भरी पूर्ण से लागू करने के लिए सभी एप्लीकेशन को HRMS पे, जो HRMS जो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम है, उसके द्वारा ऑनलाइन कर दिया गया है और एक सही समय सीमा पर उसको लागू किया गया है। और ये ट्रांसपेरेटिव होगा, मतलब पारदर्शिता होगा, किसी तरह का कोई छिपाव नहीं होगा, जो भी प्रक्रिया होगा आपको दिखेगा। तो ये आपको HRMS के द्वारा किया गया है। साथियों कहा गया है कि इस समय सीमा को निर्धारण करने के लिए, दृष्टिकोण को पहचानने के लिए बोर्ड ने स्वयं स्थानांतरण के लिए द्विवर्षीय समय सीमा का निर्णय लिया है। मतलब एक वर्ष में 2 बार, कितने बार? 2 बार ये प्रक्रिया को अपनाएगा। जो पहला चक्र होगा, दूसरा चक्र होगा, उसमें डिफाइन करेगा कि कब फॉर्म को किस प्रकार से प्रक्रिया में लाया जाएगा, क्या क्या किया जाएगा। तो साथियों जो पहला नंबर है, आपको कहा गया है कि डिवीज़न अथवा यूनिट अंतिम संख्या का आकलन करेंगे, कर्मचारियों को श्रेणियां की संख्या जिन्हें छोड़ा जा सकता है, यानी डिवीजनों के अंतर रेलवे स्वयं अनुधारण पर स्थानांतरण के लिए कार्य योजना बनाएगी। तो पहला स्टेप में कहा गया है कि फॉर्म रिसीव होंगे, उसके बाद फॉर्म को कैटेगराइज किए जाएंगे कि कौन पॉइंट्समैन है, कौन स्टेशन मास्टर है, कौन असिस्टेंट CNW है। ये तरह तरह के जो कैटेगरी होंगे उसको एक डिवीज़न के द्वारा डिफाइन किया जाएगा। तो ये पहला जो लक्ष्य दिनांक है, पहला चक्र प्रत्येक वर्ष 10 अप्रैल को किया जाएगा। ये प्रत्येक साल 10 अप्रैल तक में ये काम किया जाएगा। और दूसरा चक्र जो आएगा
प्रत्येक वर्ष ये 10 अक्टूबर को तक आएगा। तो ये दो जो प्रक्रिया है, पहले में आपको फॉर्म को रिसीव किया जाएगा, उसे कैटेगराइज किया जाएगा, ये आपको साल में 10 अप्रैल को तक किया जाएगा। अब साथियों नीचे बढ़ते हैं तो दूसरा में है आपका करा डिवीजन यूनिटों को कर्मचारियों को समायोजित करने के लिए सहमति देना या अनुरोध अस्वीकार करना होगा। साथियों इसमें कहा गया है कि फॉर्म को डिवीजन निर्णय करेगा कि कितना को एक्सेप्ट करना है, कितना को रिजेक्ट करना है, उसका निर्णय लेगा। ये प्रत्येक जो वर्ष है 30 अप्रैल तक, और दूसरा जो चक्र चलेगा वो 30 अक्टूबर से चलेगा। अब तीसरा नंबर जो कह रहा है, कह रहा कि स्वयं के अनुरोध, ये तीसरा नंबर है जो कह रहा है स्वयं के अनुरोध स्थानांतरण के लिए प्रभागों की अंतिम योजना प्रभागों इकाइयाँ के प्राप्त निर्णय के आधार पर प्रभागों द्वारा तैयार की जाएगी। प्रभागों द्वारा अस्वीकृत किए गए मामलों को स्थानांतरित करने वाले प्रभाग को ध्यान में रखा जाएगा। यदि आवश्यकता हो तो प्राथमिकता सूची और नीचे दी जाए प्रभागों को देगा। तो साथियों तीसरा में कहा गया है कि जो फाइनल आपका किया जाएगा उसमें फाइल को एक अच्छी बनाया जाएगा, लिस्ट बनाया जाएगा, जिसमें आपको ये निर्णय लिया जाएगा कि कितने कर्मचारी को किस नंबर पे रखा जाए। और दूसरे डिवीज़न के लिए अगर मान लीजिए कि कोई 20 कर्मचारी को मांग कर रहा है तो जो टॉप के 20 होंगे उनको ही फाइल को फॉरवर्ड किया जाएगा दूसरे डिवीज़न के लिए, दूसरे जोन के लिए। तो ये आपको करने के लिए प्रत्येक वर्ष 10 से 20 मई तक होगा, 10 से 20 मई, या दूसरा जो होगा वो 10 से 20 नवंबर तक होगा। ये होगा। अब चौथा नंबर में जो है साथियों वो कह रहा है कि डिवीज़न का अगला सेट जहां कर्मचारियों को समायोजित करने या अस्वीकार करने के लिए सहमति देने के लिए स्थानांतरण किया जाना। अब ये चौथा नंबर कह रहा है कि जिनका ट्रांसफ़र लगाया गया है उनका प्रोसेस दूसरे डिवीज़न के लिए भेजा जाएगा। तो साथियों जैसे कोई भी फॉर्म अप्लाई किए तो उनका जो अगर फॉर्म एक्सेप्ट होता है तो ये दूसरे डिवीज़न या दूसरे जोन में उसको प्रोसेस के लिए भेजा जाएगा, जो प्रत्येक वर्ष 31 मई तक होगा, और दूसरा जो चक्र चलेगा वो 30 नवंबर तक। जो पाँचवा नंबर है यह कह रहा है यह चक्र 30/6 या 30/12 तक जारी रहेगा। अनुरोध स्थानांतरण 3 महीने के लिए रोक दिया जाएगा, एक चक्र को 30/9 या दूसरे चक्र को 30/9 से राहत। तो साथियों ये पाँचवा नंबर में कहा गया है कि जो 30/6 तक प्रोसेस और 30/9 तक उसको रिलीव कर दिया जाएगा। जिनका दूसरे डिवीज़न से फाइनल आ जाएगा उनको क्या करेगा डिवीज़न की प्रोसेस में करने के बाद 30/6 तक प्रोसेस करेगा और 30/9 तक उसको रिलीव कर दिया जाएगा। और साथियों बीच में जो 3 महीना का जो पीरियड रहेगा स्थानांतरण का उसको रोक दिया जाएगा। ये आपको 3 महीना के लिए ऑन रिक्वेस्ट जो ट्रांसफ़र होगा उसको रोक दिया जाएगा। ये 3 महीना में कोई ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। साथियों ये कहीं ना कहीं रेलवे कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ा खुशखबरी है। जो परेशान थे कि मैं इतना दिन से म्यूचुअल ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र लगा रखा हूँ, जो मेरा प्रोसेस नहीं हो रहा है, तो अब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए रेलवे बोर्ड खुद सख्ती से पेश आ रहा है और आपके प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए, तेज़ी से चलाने के लिए समय सीमा जो टाइमलाइन है उसके लिए, वो टाइमलाइन के लिए बाध्य किया गया है, ताकि अब किसी का फाइल देरी ना हो और जल्द से जल्द ट्रांसफ़र होगा। लेकिन साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब भी आपका सर्विस 5 साल पूरा होगा उसके बाद ही आप लगा सकते हैं। इस लेटर में कहीं जिक्र नहीं किया गया है कि आपकी समय सीमा को कम किया गया है, बस प्रोसेस का टाइमलाइन को बताया गया है। तो कहीं ना कहीं कर्मचारियों के फ़ायदे का ये जो न्यूज़ है वो बहुत ही
अच्छा और उनको घर जाने का सपना है वो जल्द ही पूरा होगा। तो साथियों, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं आपके लिए इतना करता हूं तो आप हमारे लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट भरे वीडियो में, तब तक धन्यवाद।